हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल सर्व। तो दोस्तों, आप सभी का स्किल सर्व में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं, मेरे पीछे एक सीएनसी टर्निंग मशीन है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेन पार्ट्स ऑफ द सीएनसी टर्निंग मशीन। तो यानी कि सीएनसी टर्निंग मशीन के मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं यहाँ पर एक मशीन का ये जो पार्ट है इसके बारे में बताना चाहूंगा। इस पार्ट को कहते हैं कंट्रोल पैनल, यानी कि पूरी सीएनसी मशीन जो है वो इसी पार्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऑपरेटर यहीं से ही जो है वो मशीन को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सीएनसी मशीन के मेन पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा कंट्रोल पैनल। तो इसी कंट्रोल पैनल के द्वारा ऑपरेटर सीएनसी मशीन को कंट्रोल करता है। इसके अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक डिस्प्ले होता है। जो भी हम लोग इसके अंदर कमांड डालते हैं उसका आउटपुट हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है, ये इस बटन को इमरजेंसी स्टॉप बटन बोलते हैं। बाई चांस मशीन के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ऑपरेटर जो है वो इसका यूज करता है और मशीन को एकदम से जो है वो बंद कर देता है। तो ये कंट्रोल पैनल है, इसके अंदर बहुत सारी कीज यूज की जाती है, जैसे कि अल्फाबेटिक कीज भी होती हैं, न्यूमेरिकल कीज भी होती हैं, सीएनसी मशीन के मोड भी होते हैं, और इसकी स्पीड और फीड को कंट्रोल करने के लिए बटन्स होते हैं। मशीन के अंदर एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए बटन होते हैं। बाकी और भी मशीन के स्पिंडल को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कूलेंट को ऑन ऑफ करने के लिए, टूल को चेंज करने के लिए बहुत सारे इसमें बटन्स दिए जाते हैं। तो ये जो मेन हमारा जो पार्ट है इसको कंट्रोल पैनल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को सीएनसी मशीन का एक और नेक्स्ट पार्ट दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ पे सीएनसी टर्निंग मशीन में एक यहाँ पर ये पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस पार्ट को टरेट कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे जो कटिंग टूल्स हैं वो इसमें लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर ये टूल होल्डर लगा हुआ है और यहाँ पर ये इंसर्ट लगा हुआ है। तो टरेट का जो मुख्य कार्य है वो ये होता है कि एक तो ऑटोमेटिकली टूल को चेंज करना, ठीक है, और ये मेन दूसरा काम करता है, यानी कि इसके अंदर जो कटिंग टूल होते हैं उनको जो है वो ये क्लैंप करता है। तो टरेट का जो मुख्य कार्य है वो ऑटोमेटिकली टूल को चेंज करना और टूल को होल्ड करना होता है। यहाँ पे ये एक जो टरेट होता है ये डायरेक्शन में जो है वो इस प्रकार से टूल को चेंज करता है। जब भी कोई भी ऑपरेशन करना हो हमें, तो इसमें से हम लोग जो है वो टूल का सिलेक्शन करते हैं। इसके ऊपर जो है वो अलग अलग स्टेशन पे जो है वो नंबर भी लगे होते हैं, यहाँ पे नंबर भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मेन काम है इसका है वो टूल को ऑटोमेटिकली चेंज करना। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को सीएनसी टर्निंग मशीन के चक के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक मशीन का पार्ट है। तो ये इस प्रकार से जो है वो रोटेट करता है और इसके अंदर ये 3 जा चक लगा हुआ है। तो ये 1 2 3 इसमें 3 जा है, जो कि कंपोनेंट को जो है वो क्लैंप और डी क्लैंप जो है वो करता है। इसके अंदर जो है वो 3 जबड़े लगे होते हैं, इसके द्वारा ये जो है वो क्लैंप और डी क्लैंप करता है। और ये इसका ये जो है ये एक चक होता है, ठीक है, पूरा जो पार्ट है, और इसके अंदर जो है वो ये जोज लगे होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर जो है वो ये थ्रेड कटे होते हैं और इसी थ्रेड को जो है वो हम लोग इसके साथ में जो है वो सेटिंग में इसके यूज करते हैं, और इसको जो है वो कम ज्यादा भी हम लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सीएनसी टर्निंग मशीन में कंपोनेंट को क्लैंप करने के लिए फुट क्लैंप का उपयोग किया जाता है। जैसे इसको क्लैंप करते हैं तो चक जो है वो ओपन हो जाता है, और जैसे इसको दोबारा से जो है वो डिक्लैंप करने के लिए इसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो चक आपका जो है वो क्लोज हो जाएगा। है वो इसको अभी क्लैंप करेंगे तो ये ऊपर से जो है वो कंपोनेंट हमारा इस प्रकार से क्लैंप हो जाएगा, यानी कि चक आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक बार और करके दिखाता हूं। ये चक ओपन हो गया और जैसे इसको प्रेस करता हूं पेडल को मैं, तो ये जो है वो क्लोज हो जाएगा। दोबारा से इसको हम लोग एक बार और प्रेस करेंगे तो चक हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा। वहां पर देखिए चक आपका जो है वो ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, ये मशीन का जो है वो चिप गार्ड डोर होता है। इस चिप गार्ड डोर के द्वारा जो है वो ऑपरेटर की सेफ्टी हो जाती है। तो ये क्या है कि जब मशीन के अंदर कंपोनेंट लोड करना होता है तो इसको इस प्रकार से जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है,
और कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर लगा दिया जाता है चक में। ठीक है, चक में कंपोनेंट लगा दिया जाएगा और उसके बाद में जो है वो ऑपरेटर इसको जो है वो वापस क्लोज कर देगा। तो जब इसको वापस क्लोज करता है तो ऑपरेटर भी सेफ रहता है, क्योंकि अंदर जब मशीन चलती है तो कूलेंट वगैरह जो है वो ऑपरेटर के ऊपर नहीं गिरता है, चिप्स के टुकड़े ऊपर नहीं गिरेंगे, तो ऑपरेटर की सेफ्टी जो है वो बनी रहती है। इसको चिप गार्ड डोर जो है वो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को मशीन के एक और भी पार्ट का यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है वो ये कुछ मीटर लगे हुए हैं, कुछ गेज लगे हुए हैं। तो ये क्या बताते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग ये जो सिस्टम है इसके द्वारा चक का जो प्रेशर है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग टेलेस्टोक का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है वो हमें रीडिंग भी शो करेगा कि टेलेस्टोक का प्रेशर कितना आ रहा है और इसका चक का जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है, सिस्टम प्रेशर जो है कितना आ रहा है, वो यहाँ से हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं।